नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रयागराज में यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोक सेवा आयोग के खिलाफ हजारों छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत विफल रही है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अभ्यर्थियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। साथ ही साथ आपको बता दें, पुलिस और अभ्यर्थी दोनों आमने सामने आ गए हैं और जमकर बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि एसटीएफ और एसओजी डिटेन कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी की परीक्षाएं एक ही पाली में कराने की मांग को लेकर प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में आयोग कार्यालय के बाहर लगातार चौथे दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सुबह पुलिस के एक्शन के बाद यूपीपीएससी अभ्यर्थी और भी भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में छात्रों का बवाल लगातार जारी है। एक ही पाली में परीक्षा कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र उग्र हो गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। अभ्यर्थियों का हल्ला बोल प्रदर्शन लगातार जारी है। नॉर्मलाइजेशन का विरोध छात्र लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। तस्वीरें भी हम आपको पीछे लगातार दिखा रहे हैं। अभ्यर्थियों, प्रतियोगी और पुलिस के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का विरोध छात्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। प्रतियोगियों और पुलिस के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। कई छात्रों को गंभीर चोट भी आई है। तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध छात्र लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार छात्र कर रहे हैं, इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और छात्र आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में छात्र 4 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास तिवारी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए जिस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों की मांग है एक दिन में एक परीक्षा की जाए। इसको लेकर के अब प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस आमने सामने है। किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है और मौजूदा हालात क्या है? प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्रों और पुलिस प्रशासन में झड़प देखने को मिली है। बैरिकेडिंग को तोड़कर छात्रों ने लोक सेवा आयोग के गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं जानकारी अब सामने आ रही कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जिले के अधिकारियों की एक बैठक चल रही है और बैठक में जल्द ही इस पूरे मसले पर निर्णय भी लिया जा सकता है, ऐसी जानकारी अभी तक सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आज छात्रों को डिटेन किया गया, छात्रों की तरफ से कहना था कि उनको एसओजी की टीमें और एसटीएफ की टीमें उनको डिटेन कर रही थी, उनको गिरफ्तार कर रही थी, हिरासत में ले रही थी। हालांकि पुलिस की तरफ से जो डीसीपी नगर के का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरीके कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। तो ऐसी जो चीजें हैं, जो जानकारी सामने आई थी, लगातार तस्वीरों में भी देखने को मिला था कि छात्रों को किस तरीके से बलपूर्वक पुलिस उठा रही थी, सादे ड्रेस में पुलिस उठा रही थी। तो ऐसे लगातार जो वहां पर प्रदर्शन है वो छात्रों का अभी भी जारी है। और जिस तरीके से 4 दिन से लगातार छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर छात्रों का एक ही मांग है कि नो नॉर्मलाइजेशन और एक ही पाली में पूरी परीक्षा कराई जाए। तो ऐसी चीजों को लेकर लगातार जिला प्रशासन चाहता है कि जल्द ही पूरे गतिरोध को खत्म किया जाए, पूरे प्रदर्शन को खत्म किया जाए। तो आज जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, वो उनकी एक समन्वय बैठक चल रही है और बैठक में जल्दी पूरे मसले पर निर्णय लिया जा सकता है। जी, एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब छात्र पहले दिन और दूसरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर प्रशासन के सामने थे, तब उनकी सुनवाई क्यों नहीं की गई और अब छात्रों पर हल्का लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बल प्रयोग पुलिस जो है करती हुई नजर आ रही है। ये आखिर ये प्रदर्शन उग्र कैसे हुआ?
देखिए, लगातार जिला प्रशासन कह रहा था कि छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से वार्ता करे, लेकिन छात्रों का कहना था कि लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी कर दी जाए, हम बात उनकी सुनने नहीं जा रहे हैं, उनकी बातों को हमारा केवल एक ही मुद्दा है कि नो नॉर्मलाइजेशन, एक ही शिफ्ट में पूरी परीक्षा कराई जाए। ऐसी जो चीजें छात्रों के गुट की तरफ से सामने आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर लगातार एक ही दिन में 2 से 3 बार वार्ता करता है उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार के जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री समेत जो तमाम मंत्री इस पूरे मसले पर कूदे हैं, प्रयागराज के सांसद भी इस पूरे मसले पर कूदे हैं, छात्रों के समर्थन में वो अपना जो छात्रों को अपना समर्थन दिए थे। तो ऐसे में अब जिस तरीके से सरकार के निर्देश पर लोक सेवा आयोग की तरफ से बैठक चल रही है, ऐसी जो जानकारी सामने आई है, हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी इस पूरे मसले पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो यही बताते हैं कि अंदर बैठक चल रही है और जल्द इस पूरे मसले पर निर्णय लिया जा सकता है। तो क्या लगता है ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और किस तरीके से छात्र क्या अपनी अंतिम बात कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन अगर लोक सेवा आयोग इनकी बातें मान लेता है तो प्रदर्शन तत्काल जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनसे जब बातचीत होती है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी की जा सकती है कि नो नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया जाए और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए, तो ऐसे में वो तुरंत ही हट जाएंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है, ना ही दिख रहा है। लेकिन जानकारी यही सामने आ रही है कि जल्द ही पूरे मसले पर निर्णय लिया जा सकता है और अधिकारियों की एक बड़ी बैठक लोक सेवा आयोग के अंदर चल रही है। जी बिल्कुल। और छात्रों के समर्थन में किसी जनप्रतिनिधि का देखने को मिला है? कोई जनप्रतिनिधि छात्रों के समर्थन में आकर खड़ा हुआ है? देखिए, सत्ता पक्ष के ही सांसद प्रयागराज की तरफ से छात्रों को समर्थन दिया गया है, विपक्ष की तरफ से भी लगातार समर्थन दी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं और एक ही अभ्यर्थियों का यूपीपीएससी प्रीलिम्स को एक ही दिन एक ही शिफ्ट में कराने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। छात्र 2 दिन में परीक्षा कराए जाने के आयोग के फैसले का विरोध कर रहे हैं। 2 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से नुकसान होने की बात कह रहे हैं छात्र। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीसीएस प्रीलिम्स 2024 2 शिफ्ट में कराने का फैसला लिया गया है। आरओ और एआरओ प्रीलिम्स 2023 परीक्षाओं को भी 2 दिनों में 2 शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी पहले की तरह यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एक दिन में होगा यूपीपीएससी। सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद फैसला और छात्रों की बड़ी जीत यहां नजर आ रही है। एक ही दिन में होगा यूपीपीसीएस एग्जाम। पुलिस की बैरिकेड तोड़ी। हालांकि चलिए बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले में हस्तक्षेप किया और उसके बाद छात्रों की बड़ी जीत यहां होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यूपीपीएससी मुख्यालय के सामने छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रयागराज में भारी पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला लिया गया और छात्रों की जीत यहां हुई है। प्रयागराज में यूपीपीएससी की परीक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का। उसके बाद छात्रों की बड़ी जीत यहां देखने को मिली है। अभ्यर्थियों ने
अभ्यर्थी पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, और इसी बीच जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया तो छात्रों की बड़ी जीत यहां पर हुई। अब एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा होगी। नॉर्मलाइजेशन का विरोध लगातार छात्र कर रहे थे, तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब आपको बता दें कि अभ्यर्थी पहले की तरह यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे, और अब ऐसा ही होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों के हित में बड़ा निर्णय लिया है, छात्रों की मांग को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में यूपीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया था। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। 2 शिफ्ट एक धोखा है, बचा लो भविष्य मौका है, इस तरीके के पोस्टर लेकर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इसी बीच बड़ी खबर सामने यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों के प्रदर्शन पर संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है, और हस्तक्षेप के बाद छात्रों की बड़ी जीत यहां देखने को मिली है। अब एक ही पाली में एक ही दिन में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, और इसी तरीके के फैसले को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की यही मांग थी कि एक ही दिन में परीक्षा कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। एक ही दिन में अब यूपीपीएससी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लगातार नीरज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, छात्रों की बड़ी जीत हुई है, बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों की मांगों को मान लिया है, अब प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल देखिए एक बड़ी खबर ये है, जो प्रतियोगी छात्र पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था, और अब एक ही दिन में यूपीएससी की पूरी परीक्षा होगी, जो कि छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि एक दिन में परीक्षा हो। और चूंकि 2 बार में परीक्षा होगी तो किसी पाली में आसान प्रश्न आएंगे, किसी पाली में कठिन प्रश्न आएंगे, तो इस बात को लेकर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। पिछले 3 दिनों से छात्र आंदोलनरत थे, और अब जाकर उनकी मांग मांगी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों की पूरी मांगों को ध्यान से सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद ये बड़ा फैसला आया है कि अब एक ही दिन में यूपीपीएससी की परीक्षा होगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों की इस मांग का संज्ञान लिया और आयोग को निर्देशित किया। उसके बाद आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब ये बताइए, आगे छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा? छात्र लिखित में आश्वासन चाहते हैं, ऐसी कोई मांग छात्रों की निकल कर आई है? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद अब बहुत सी चीजें बचती नहीं हैं। अब छात्रों का जो आंदोलन है अपने आप स्वतः समाप्ति की ओर जा रहा है, चूंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अब बड़ा फैसला लिया है, और उसके बाद से आयोग ने अब ये बात कह दी है कि एक ही दिन में ये परीक्षा होगी, 1 डे 1 पेपर, जिसकी मांग लगातार छात्र कर रहे थे। अब इसके अलावा छात्रों की जो मांग है, वो भी दूसरी जो मांग है उस पर भी बहुत जल्दी निर्णय आ जाएगा। जी, तो क्या मांग है दूसरी, नीरज मिश्रा? देखिए, छात्रों का कहना है कि जो नंबर को लेकर, यानी कि पहली पारी और दूसरी पारी में जो सरलीकरण है उसको लेकर जो मांग है वो भी जल्दी मानी जाएगी, कि अगर किसी पाली में पेपर कठिन आ जाता है या दूसरी पारी में सरल आ जाता है, तो इसको लेकर सारा संशय खत्म हो गया है। चूंकि अब एक ही पाली में परीक्षा होगी और एक ही बार में परीक्षा होगी, तो ये समस्या भी छात्रों की खत्म हो गई है। तो कुल मिला के कहा जाए कि एक बड़ी जीत है छात्रों के लिए, और जब पूरे मामले का
संज्ञान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया, पूरे मामले की जानकारी ली, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उसके बाद ये बड़ा फैसला अब आया है। छात्रों में काफी खुशी है और काफी उत्साह भी है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर संज्ञान लिया। बिल्कुल नीरज, एक बात और बताइए कि छात्र लगातार आरओ और एआरओ प्रीलिम्स 2023 को भी एक ही दिन में शिफ्ट कराने की मांग कर रहे थे, इसको लेकर कोई फैसला लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए आरओ और एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में करने का जो है निर्णय बहुत जल्द आएगा। अभी तो यूपीपीएससी की परीक्षा के लिए आया है, लेकिन और भी जो सभी मांगे हैं वो भी मांगे छात्रों की मानी जाएगी, क्योंकि जायज मांग थी। और इस बात को देखिए, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो, सभी लोग छात्रों के हक में खड़े थे, छात्रों के साथ थे। ये पहला आंदोलन ऐसा था जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के विधायक या नेता ये मान रहे थे कि आयोग को छात्रों के भविष्य के साथ कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर छात्र किसी चीज की मांग कर रहे हैं, अपने पेपर के लिए मांग कर रहे हैं, तो उस मांग को मानना चाहिए। और यही बात जब पिछले 3 दिनों से लगातार अवरोध बना हुआ था, तमाम बड़े अधिकारी छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन छात्रों की मूल समस्याओं पर बात नहीं हो रही थी, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से आयोग से बात की और आश्वासन दिया कि जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, वो सभी मांगे अब मानी जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली हैं, क्योंकि प्रशासन और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। छात्रों का आरोप है कि उनके बीच के प्रदर्शनकारी या फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी छात्र जो हैं उनको एसओजी और एसटीएफ डिटेन कर रही है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए छात्रों ने आरोप लगाया है, लेकिन जो प्रशासन है उन्होंने कहा किसी भी छात्र को डिटेन नहीं किया गया है, किसी भी छात्र को परेशान नहीं किया गया है। कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति जरूर छात्रों को उत्तेजित कर रहे थे, उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे थे, तो ऐसे में उनकी जांच की गई और वो छात्र नहीं पाए गए, तो ऐसे लोगों को तो पुलिस अपने साथ ले गई। लेकिन किसी भी छात्र को लेकर ये बात पुलिस ने नहीं कही है। जी बिल्कुल नीरज, छात्र भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनवाते एक बार। तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। सौरभ सिंह। कि जब तक उनको लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा वो यहां से वापस नहीं जाएंगे। अब किस बात की देरी, किस बात का इंतजार? छात्र चाह रहे हैं कि उनको लिखित आश्वासन मिले, लेकिन अब अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आयोग को ये निर्देशित कर दिया गया है, तो जो बहुत ही जल्द लिखित आदेश भी सामने आ जाएगा। और चूंकि अभी ये बात मीडिया में और तमाम तरीके से छात्रों को पता चल रही है, तो इस बात को लेकर वो अभी आश्वस्त नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर में जो पूरा आदेश है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि छात्र स्वतः चले जाएंगे। लेकिन एक चीज समझने वाली होगी विकास, कि अगर 2 दिन में परीक्षा हो रही है, 2 बार में हो रही है, तो छात्र इस पर नाखुश क्यों है, परेशान क्यों है? छात्र उनके भविष्य का खिलवाड़ जैसी बात क्यों कर रहे हैं? परीक्षा तो पारदर्शी तरीके से की जाती है। जी देखिए, जब 2 दिन परीक्षा होती है, 2 पालियों में होती है, और इस बात को लेकर छात्रों में आशंका है, और ये बात सही भी है कि अगर पहली पारी में पेपर आसान आ गया और जब दोबारा दूसरे छात्र ने अगले दिन पेपर दिया तो वो पेपर आसान आ गया या कठिन आ गया, तो इस बात को लेकर छात्र परेशान रहते थे कि जिन छात्रों ने पहले परीक्षा दी, अगर पेपर आसान है तो उनके नंबर ज्यादा चले जाएंगे, और अगर दूसरी पारी में परीक्षा कठिन है तो उनके नंबर कम आ जाएंगे। तो इस बात से जो छात्र हैं वो चाहते हैं एक जैसा पेपर हो, एक ही दिन पेपर हो, जैसे कि पहले पूर्व में होता रहा है, उसी तरह का पेपर हो कि एक बार में पूरी परीक्षा संपन्न कराई जाए, जिससे एक ही जैसा पेपर, एक ही क्वेश्चन सबको मिले, जिससे आने वाले वक्त में जो परीक्षाएं हैं उस पर गतिरोध उत्पन्न न हो। चूंकि तमाम छात्र कोर्ट चले जाते हैं कि हमारी पारी में कठिन पेपर आया था और जब परीक्षा दोबारा कराई गई, यानी दूसरे दिन जब परीक्षा हुई, तो वो आसान पेपर था। आखिर ये तय कौन करेगा, लेकिन छात्रों में इस बात की जरूर आशंका रहती है कि कभी भी आसान या कभी भी कठिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस बात को लेकर छात्र लगातार आंदोलन रखते कि एक ही जैसा पेपर एक साथ सबको मिले, जिससे कि नंबर भी एक ही जैसे आए। जी नीरज, अगर आप स्पॉट पर हैं तो छात्रों से बात करने की कोशिश कीजिएगा कि अब उनका अगला कदम क्या हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान के बाद आयोग ने निर्णय ले लिया है।
जी देखिए, छात्रों में काफी खुशी की लहर है और छात्र कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है तो उनकी मांगे जरूर पूरी होंगी, लेकिन फिर भी छात्र चाहते हैं कि उनको लिखित तौर पर ये आदेश जारी हो जाए ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तब वो यहाँ से हटेंगे। क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन न मिले वो यहाँ से जाएं। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं जो छात्र अगर आपके आसपास हो तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी देखिए, छात्र तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो छात्र कह रहे हैं वो बात सीधे हमारे चैनल पर भी आ रही है, जो तमाम बाइट्स आ रही है कि उन्हें ये तो पता है कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने आदेशित किया है, जिसके बाद उनकी समस्याएं पूरी तरह से हल हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि एक लिखित आदेश आयोग की तरफ से जारी हो जाए, तो जिससे उनकी जो आशंका है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अब आपको बता दें कि बड़ा फैसला लिया गया है। अब एक ही दिन में यूपीएससी की परीक्षा जो है यूपीपी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।